आज हम पढ़ेंगे क्लास 10 में प्रश्नावली 13.4 का प्रश्न नंबर हम 5 पढ़ेंगे, ठीक है ना। क्वेश्चन क्या कहता है, देखिए 20 सेंटीमीटर ऊंचाई और शीर्ष कोण 60 डिग्री वाले शंकु को उसकी ऊंचाई के बीचों बीच से होकर जाते हुए एक तल से दो भागों में काटा जाता है। तो पहले देखिए शंकु है, ये देखिए शंकु है, इस शंकु को जो है बीचों बीच काटा जाता है इस प्रकार से, ठीक है ना। इस शंकु को बीचों बीच काटा जाता है जो बिल्कुल बराबर होगा, ठीक ना। तो मान के चलिए टोटल क्या है, इसको मान लेते हैं कि ए है, ये बी है, ये सी है और ए क्या है, ये ऊंचाई है, ठीक है ना। ये मान के चलिए त्रिज्या होगा, ठीक ना। और ये आपका एक छोटी त्रिज्या होगा यहाँ से, ठीक है ना। अच्छा इधर भी त्रिज्या होगा, व्यास का आधा कर देंगे तो त्रिज्या हो जाएगा, ये व्यास है मान के चलिए। तो इधर त्रिज्या मान लेते हैं, ये हो गया R1। अब इसको मान लेते हैं कि ये R2 है और कुल ऊंचाई कितना दिया है, 20 cm दिया हुआ है, ठीक है ना। अगर हम आधा आधा काट देंगे तो क्या होगा, यहाँ से लेकर यहाँ तक, अगर यहाँ से लेकर यहाँ तक 10 cm होगा, ठीक है। और यहाँ से लेकर यहाँ तक लिख देते हैं, यहाँ तक ये 10 cm होगा, ठीक है ना। यहाँ से लेकर यहाँ 10 और यहाँ से लेकर यहाँ तक 10, ठीक है ना। तो इसको ए बी सी मान लेते हैं, इसको मान लेते हैं कि डी है, ये मान के ई है, ये मान लेते हैं कि एफ है ई और ये जी है, ठीक है ना। तो कहता क्या है कि 20 सेंटीमीटर ऊंचाई और शीर्ष कोण 60 डिग्री है। ये जो कोण है 60 डिग्री लेकिन बीचों बीच कट गया है ना, तो क्या हो जाएगा, ये आधा हो जाएगा, 60 का आधा 30 डिग्री हो जाएगा और ये भी क्या हो जाएगा, 30 हो जाएगा, ठीक है ना। अब कहता है उसकी ऊंचाई और बीचों बीच से होकर जाते हुए के तल से दो भागों में काटा जाता है, जबकि तल शंकु के आधार के समांतर है। ये दोनों क्या है, समांतर है, ठीक ना, समांतर है। और शंकु के छीना का व्यास 1/16 cm है, तो तार के रूप में बदल दिया जाता है। तो तार की लंबाई ज्ञात कीजिए। मतलब क्या है कि अब यहाँ से शंकु को काट दिया जाता है तो किसका आकार का हो जाता है, शंकु के छीनक के आकार हो जाता है, ठीक है ना। इस प्रकार से ये आ जाएगा, काट दिया जाए इस जगह से तो किस प्रकार से आ जाएगा, देखिए इस प्रकार से, इस शंकु के छीनक के आकार का हो जाता है, ठीक है। ये शंकु के छीनक के आकार है। अब ये आपका त्रिज्या है, इसको R1 मान लिए, ये आपका R2 है, बस। इसी प्रकार से ये D है, ये E है, ये G है और ये B है, समझ में आ गया। तो इसी को काट कर हम अलग अलग रखे हैं, ठीक है ना। तो हमें पूछता है कि तार की लंबाई ज्ञात है। सबसे पहले देखेंगे कि ये देखिए, ये जो शंकु को जो है ये बीचों बीच काटने से क्या है, छीनक के आकार बन गया, जो हम काट कर यहाँ रखा दर्शाए हैं, ठीक है ना। तो सबसे पहले क्या करेंगे, जब छीनक का जब हम आयतन निकालेंगे तो हमें R1 और R2 का मान हमको चाहिए। ऊंचाई तो मिल गया, ठीक ना, यहाँ से यहाँ तक हमें ऊंचाई प्राप्त है 10, ठीक ना, और यहाँ से यहाँ तक 10 है। लेकिन हमें R1 और R2 नहीं मालूम है, तो हम कैसे निकालेंगे, देखिए मेन आपको है यही निकालने के लिए, ठीक है। तो इस प्रकार से समझिए। तो हमको क्या दिया हुआ है लिख लेते हैं इस जगह पर, ठीक है। तो हम क्या लिखेंगे, क्या क्या दिया हुआ लिख लेते हैं। तो लिखेंगे क्वेश्चन नंबर या 5 है, ठीक है ना, दिया है कि, ठीक है ना। क्या दिया हुआ है कि देखिए ए जी टोटल जो ऊंचाई है ए जी का, ये 20 cm है, ठीक है ना, एक टोटल है ए जी। अच्छा इसका जो आधा आधा पर काट दिया तो क्या है, एफ क्या दिया है, 10 cm है, हाफ है। और एफ जी क्या है, 10 cm है, ठीक ना। लेकिन हमें दो त्रिज्या मालूम नहीं है, ठीक है ना। इसे हम R2 मान लिए या R1 है। अब क्या करें, सबसे पहले हम त्रिज्या को निकालेंगे तभी तो छीनक का आयतन हम लगा पाएंगे, ठीक है ना। तो क्या देखिए कैसे निकलेगा, तो हम इस प्रकार से देखिए त्रिभुज से निकाल लेंगे, हम लोग ऊंचाई दूर में पढ़े हैं इस प्रकार से। ये मान के चलिए इसको हम निकाल दे रहे हैं, ए है देखिए ए है देखिए एफ, ये है देखिए डी। ए 90 डिग्री हो गया,
tan 90 डिग्री के सामने वाला क्या एच होते हैं, हाइपोटेनस कर्ण बोलते हैं, ठीक है ना, इसको हिंदी में कर्ण बोलते हैं। और देखिए एफ जो है क्या बनेगा, एक कोण बन रहा है 30 डिग्री, ठीक है, तो कोण के सामने वाला परपेंडिकुलर होते हैं, इसको लंब बोलते हैं, ठीक ना, इसको परपेंडिकुलर पी बोलते हैं, ठीक है। और क्या है, कोण के जो सटा हुआ भुजा रहता है इसको हम बी बोलते हैं, बेस आधार, ठीक है ना। यही काट को हम दिखाए हैं। अच्छा, इसे क्या दिया हुआ है, 10 cm दिया हुआ है, तो देखिए हम कैसे निकालते हैं, एक भाग दिया हुआ रहा तो उससे और एक भाग निकालना है उससे। तो ये देखिए R2 दिया हुआ है, ये जो है DF ना R2, तो हमें मान निकालना है, ठीक ना। ऊंचाई दूरी हम लोग पढ़े हैं, तो क्या लिखेंगे हम कि त्रिभुज, क्या लिखेंगे, ADF में, ADF में, ठीक ना। तो क्या हो जाएगा यार, P और बटे में B, P बटे B किसका होता है, tan का होता है। तो tan कितना डिग्री है, 30 डिग्री, कोण के सामने वाला परपेंडिकुलर होता है, ठीक ना। तो P बटा B, P क्या है भाई DF, B क्या है AF, इसका मान होता है 1/√3 बराबर DF का मान क्या होता है, कितना दिया हो R2, त्रिज्या ना R2। अच्छा, AF क्या है 10 दिया हुआ है, ठीक है ना, ये 10 दिया हुआ है AF, यहाँ लिखे भी हैं, ठीक है। इसको तिरछा तिरछी कर गुना करेंगे तो √3 गुने R2 बराबर 10 गुना 1 करेंगे तो 10, इस प्रकार से R2 बराबर हमें प्राप्त हो गया 10 √3 गुना में है भाग में, ठीक है ना, cm। ये हमें R2 जो है ये निकल गया। एक त्रिज्या हमें निकाल लिए ऊपरी आधार का, ऊपरी जो वृत्त है बनेगा, ठीक ना, ऊपरी जो वृत्त बन रहा है इसका त्रिज्या हम निकाल लिए, ठीक ना। अब निचली को चाहिए, यहाँ वाला चाहिए। अब उसी प्रकार से देखेंगे, ये तो हुआ छोटा वाला, ये बड़ा वाला बनेगा। अब देखिए इस प्रकार से हम बड़ा वाला को भी निकाल लेंगे, ए और ए जी हो गया। ये टोटल कितना है जी 20 है, ठीक है ना, समझ में आ रहा होगा 20 है, और ए R1 है, इसको हम बी ले लेते हैं। इसी प्रकार से यहाँ पर 30 डिग्री का कोण बनता है, तो कोण डिग्री के सामने वाला ये भी पी बनेगा परपेंडिकुलर, ये बी बन जाएगा, ए एच है, एच से हमें लेना देना नहीं है, ठीक ना, बी से लेना देना है और पी से, क्योंकि ये भाग दिया हुआ है वे निकालना है, ठीक है ना। तो इसी प्रकार से लिखेंगे हम त्रिभुज ए बी जी में, ए बी जी में, ठीक है ना। उसी प्रकार से देखिए पी बटे में बी चाहे बी बटे में पी, ठीक ना, पी बटे बी करेंगे तो हो जाएगा tan का, tan 30 डिग्री बराबर क्या हो जाएगा पी बटा बी, पी कौन सा बन रहा है, ए वाला भाग बन रहा है ना बी जी, और बी क्या है ए जी, इसका मान क्या है 1/√3, बी जी का मान क्या है R1, ए जी का मान क्या है, ठीक ना, जी का मान है 20, तिरछा तिरछी गुना करें, R1 गुना √3, R1 गुने √3 बराबर 20 गुना 1 किए तो 20, R1 बराबर 20 बटे में √3, ठीक ना। तो हमें दो त्रिज्या निकल गया, ठीक है ना, बात समझ में आ गया, ठीक है ना। तो दो त्रिज्या हम निकाल लिए। अब क्या है, इस प्रकार से हम निकालेंगे छिन्नक का आयतन, ठीक है ना। तो लिखेंगे यहाँ पर छिन्नक का आयतन बराबर, छिन्नक का आयतन क्या होता है 1/3 पाई एच R1 का स्क्वायर प्लस R2 का स्क्वायर प्लस R1 गुने R2, इस पर हम मान बैठा देंगे 1/3 पाई, ठीक ना। अच्छा, एच का मान क्या होगा, एच का मान हमें निकाला है, एच इसका क्या है ये वाला है ना, यहाँ से लेकर यहाँ तक एच होगा, यानी ये 10 होगा, ठीक ना। इसे लिखा भी है 1 जी बराबर, देखिए यहाँ 10 है ना 10, तो लिख दिए हम गुने 10। R1 का मान कितना निकाले हैं 20 बटे में √3, 20 बटे में √3। अच्छा, यहाँ बड़ा क्वेश्चन कर लेते हैं क्योंकि यहाँ छोटा क्वेश्चन आएगा ना, तो इसका स्क्वायर कर लेते हैं। R1 का मान कितना है 20 बटे √3, स्क्वायर तो स्क्वायर लगा लेंगे, प्लस R2 का मान कितना है 10 बटे में √3,
अब इसका स्क्वायर है तो स्क्वायर लगा लेंगे, प्लस R1 गुने R2, R1 का मान कितना है 20/√3, R2 का मान कितना है 10/, ठीक है ना। तो R1 का मान कितना है 20/√3 गुने R2 का मान है 10/√3। अब इसको हम हल कर लेंगे, ठीक है ना, दिख रहा होगा। अब ऊपर से मिटा लेते हैं ये वाला मान। अब देखिए इसे हम यहां से बनाते हैं, ठीक है ना। देखिए इसको हम हल करते हैं तो 1/3 पाई गुने 10। अब इसको हम हल करते हैं, 20 का स्क्वायर करेंगे, 20 गुना 20 करेंगे तो कितना हो जाएगा 400, और √3 गुना √3 √9 होगा, 9 का वर्गमूल 3 हो गया, या रूट से स्क्वायर खत्म हो, इसे भी 3 होगा, ठीक है ना। समझ में आ गया होगा। √3 गुना, जैसे 20 गुना 20 किए, दोनों का तो स्क्वायर है ना, तो 20 का गुना 20 करेंगे तो 400, और √3 का स्क्वायर करेंगे तो √3 गुना √3 √9, 9 का वर्गमूल 3 हो जाएगा, ठीक है, प्लस उसी प्रकार से 10 का स्क्वायर करेंगे तो 10 गुना 10 करेंगे तो 100, ऐसे √3 गुना √3 √9, 9 का वर्गमूल 3, ठीक है ना। 20 गुना 10 कर देंगे तो 200 बटे √3 गुना √3 गुना करेंगे तो कितना आ जाएगा √9, 9 का वर्गमूल कितना हो जाएगा 3, √3 गुना √3 √9, और 9 का वर्गमूल कितना हो जाएगा 3, ठीक है, समझ में आ गया होगा। ऊपर ऊपर गुना कर देंगे तो ये होएगा 10 पाई बट्टे में 3 लिख दे रहे हैं। इसको हम एलसीएम निकालते हैं, 3 3 का लघुत्तम 3 ही होगा। अब सबका लघुत्तम एक ही है, एक ही अंक है, ठीक ना, तो ऊपर वाला भी वही होगा। तो 10 पाई बटे में 3 गुने 4 5 2 700 बटे में 3, ठीक है ना, एक कटेगा नहीं, तो क्या यहाँ पे लिख देंगे हम CM3। एक क्या आ गया, ये आपका इसका आयतन आ गया, छिनक का आयतन। लेकिन हमें क्या बोलता है कि इसको जो ये जो है इसको बदल कर एक तार के रूप में बदल दिया जाता है। अब इसको इस प्रकार से रखते हैं, इसको समझिए कि दूसरे रूप में बदल कर ये तार के रूप में कर देते हैं, यानी बेलन के आकार के रूप में कर देते हैं, तार का रूप हो गया इस प्रकार से, ठीक है ना, इस रूप में बदल दिया गया, ठीक है ना। तो हमें बोलते हैं कि जब इसको हम बदल दिए, इसमें मतलब छीना का जो आयतन है ये तार के रूप में बदल दिया गया, तो बोलता है कि इसका आयतन और इसका आयतन बिल्कुल बराबर होंगे, क्योंकि जितना इसका धातु होगा उसमें इतना धातु लगा हुआ है, तो ये दोनों बराबर होंगे। तो पूछता है इसमें कि जो लंबाई है ये कितने होगी, तो लंबाई क्या मान लेते हैं, ये मान के चलिए एल है, ठीक है ना। तो यहाँ पे लिख लेते हैं ये तार के रूप में बदल गया, ठीक ना, तो लिखेंगे कि माना कि तार की लंबाई एल है, ठीक है ना, एल है। अब ये जो है वृत्ताकार जो है एक किस में बदल गया, वृत्त का आकार में बदल गया। इसका त्रिज्या दिया हुआ है, इसका व्यास दिया हुआ है ना, इसका व्यास कितना दिया हुआ है, तो इसका व्यास दिया हुआ है, देखिए 1/16 cm, इसका जो कितना है व्यास, यहाँ से लेकर यहाँ तक 1/16 cm व्यास दिया हुआ है। तो त्रिज्या कितना होगा, लिखेंगे कि तार का व्यास, ठीक है ना, व्यास लिखिए क्यों, व्यास कितना दिया हुआ है 1/16, ऊपरी वृत्ताकार का जो दिया हुआ है 16 दिया है, ठीक ना। तो त्रिज्या क्या होगा, तो r बराबर कितना होगा 1/16, भाग कर दिए 2 से, बट्टे में 1 आ जाएगा 1/16। अब भाग में नहीं कटता ना, गुना में कटता है, तो गुना में काटेंगे तो 1 ऊपर चला जाएगा, 2 नीचे आ जाएगा, तो 1/32 cm, ठीक ना। तो क्या आ गया 1/32 cm एक त्रिज्या आ गया। तो r बराबर क्या आ गया, हमें लिख देते हैं बढ़िया से 1/32 cm त्रिज्या आ गया, ठीक है ना, मतलब इसका ये त्रिज्या आ गया कितना 1/32 cm। अब क्या कह रहा है कि जो छिनक का जो आयतन है किसके बराबर होगा, इसके बराबर होगा, ठीक है ना। तो यहाँ पर आप लिख सकते हैं, ठीक ना। तो क्या लिखेंगे हम यहाँ पर कि छिनक का आयतन बराबर, ठीक ना, क्या लिख सकते हैं, अच्छा ये तार किसका, ठीक है, किस रूप में बदल गया, या
बेलन के रूप में बदल गया ना, तो लिख सकते हैं बेलन का आयतन, ठीक ना, लिख सकते हैं। अच्छा, जो इसका एच जो है ये एल है ना, ठीक है ना, तो हम एल मान लिए हैं, लंबाई एल है, तो एच की जगह पर एल होगा। तो क्या हो जाएगा, छिन्नक आयतन लिखे निकाले हैं ना, कितना निकाले हैं, ये देखिए 10 पाई बटे में 3 गुने 700 बटे में 3, इसका आयतन आ गया। किसके बराबर है इसका आयतन, ये बेलन के आयतन का बराबर क्या होता है, पाई आर स्क्वायर एच। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, एल लिख देंगे, एच की जगह पर क्या होगा, एल होगा, ठीक है ना। इसको एच भी ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अब चलिए, ये पाई है यहाँ भी और पाई यहाँ भी है, इसको आप काट दीजिए, ठीक है ना। तो 10 बटे में 3 गुने 700 बटे में 3 बराबर आर का मान कितना है, देखिए आर का मान 1/32 है, 32 का स्क्वायर और गुने में एल, ठीक है। तो 700 गुने 1000 करें 10 करेंगे तो कितना हो जाएगा, 7000, 3 तिराई 9 बराबर, एक गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा, एक ही होगा, और एल कर देंगे, ठीक, चलिए 32 गुना 32 कितना 1024 हो जाएगा, ठीक है ना। और गुने में तो एल है, इसको हम चलिए तिरछा तिरछी गुना करते 9 गुने एल करेंगे तो 9 गुने एल होगा, ठीक है, बराबर 7000 गुने 1024। अच्छा, 9 गुने एल है, इसलिए क्या करेंगे हम, एल बराबर 7000 गुने 1024 बटे में 9 होगा, ठीक है ना। अब क्या करेंगे हम, इसको हम एल बराबर गुना कर लेंगे, 7 चौका 28, 7 7 दूना 14, 2 16, 7 कम 7, 3 वो जीरो बढ़ जाएगा बटे में 9, ठीक है ना। एल बराबर, इसको हम काटते हैं, ठीक है ना। तो आएगा भाग देने पर 796 444.44 नहीं कटेगा, ठीक ना, ये CM आ जाएगा, यानी एल बराबर कितना आया, 79,000 7,96,444, ठीक है ना। तो इसको हम क्या करेंगे, हम चाहिएगा तो इसको मीटर में बदल सकते हैं, ये सेंटीमीटर में आ गया, ठीक ना, क्योंकि सेंटीमीटर में था। अगर हम इसे, अगर हम मीटर में चाहते हैं तो क्या करेंगे, 100 सेंटी लिखेंगे यहाँ पर, 100 CM बराबर 1 M होता है, ठीक है ना। तो 100 से भाग लगा दीजिए, मीटर में आ जाएगा। तो एल बराबर क्या हो जाएगा, 2 के बाद जीरो बैठा दीजिए तो कितना हो जाएगा, यहाँ पर बढ़ जाएगा, ठीक ना। तो 79,64.44 मीटर आंसर, इस प्रकार से हमें आंसर प्राप्त हो जाएगा, ठीक है ना। ये आपका आंसर हो गया। तो अच्छी तरह से आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है ना। फिर से अगले वीडियो में मिलेंगे, धन्यवाद।